अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इसके अलावा हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेनिस रिचाई ने 1972 में इंट्रोड्यूस करवाई थी AT&T बेल लेबोरेटरीज में। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इसके अलावा इस सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को राइट डाउन करने के लिए अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते थे, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। सी लैंग्वेज बेसिकली ड्राइव की गई थी बी लैंग्वेज से, जिसको हम लोग BCPL भी कहते हैं। BCPL स्टैंड फॉर बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 1970 में केन थॉमसन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। देन 1978 में डेनिस रिचाई एंड बैरियन ने फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया था सी लैंग्वेज का, दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से, जिसको K&RC भी कहा जाता है। लेटर ऑन 1983 में ANSI जो कि एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने एक कमेटी एस्टेब्लिश की थी जिसने सी लैंग्वेज की मॉडर्न एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को पेश किया था। देन उस डेफिनेशन के रिजल्टेंट में 1988 में ANSI ने सी लैंग्वेज के लिए न्यू स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया जिसको ANSI कहा जाता है। देन सी लैंग्वेज के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। 1989 में पहला स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको C89 या C19 कहा जाता है। ये ANSI स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रेफर करते हैं। देन 1999 में नेक्स्ट वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें सी लैंग्वेज के अंदर जो न्यू फीचर्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसमें जो न्यू चेंजेस की गई थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आज जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, इसीलिए सी लैंग्वेज को मिडिल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेसेस हैं, गेम्स हैं, ये डिफरेंट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसकी इजी टू लर्न। जो सी लैंग्वेज होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो इसको लर्न करना, अंडरस्टैंड करना और यूज़ करना इजी होता है। सी लैंग्वेज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी होती है। मीन्स स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो जब इस किस्म में हम लोग इस टाइप में हम लोग अपना प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, अब हमें इजीली पता है कि यहाँ पे एडिशन का काम हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाई जा रही है। सो जो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी होता है। नेक्स्ट है इजी टू डिटेक्ट एरर। अब ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है, तो इसमें अगर इसमें इन केस कोई एरर आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको फाइंड आउट करना और उस एरर को रिमूव करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। सी लैंग्वेज में जब हम लोग सी कंपाइलर्स यूज़ करते हैं और कंपाइलर जब हमारे सी प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो एट द एंड वो जितने भी प्रोग्राम के अंदर एरर्स होते हैं वो डिस्प्ले करवा देता है, और उन एरर्स के साथ लाइन नंबर भी डिस्प्ले करवा देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस लाइन पे ये वाला एरर है। हम इजीली उस लाइन नंबर पर जाके उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। सी लैंग्वेज जो सी है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कंबाइंड फीचर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के और लो लेवल लैंग्वेज मींस असेंबलर लैंग्वेज के। सो जो प्रॉब्लम्स हम लोग असेंबलर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं वही प्रॉब्लम्स हम लोग सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। सी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम हम लोग किसी भी टाइप के कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। लाइक जैसे कि एक सी में लिखा हुआ प्रोग्राम है, अब मैं इसे किसी भी टाइप ऑफ कंप्यूटर पे जाके रन कर सकती हूँ, जबकि मशीन लैंग्वेज में हमने देखा था कि वो जिस टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है वो सिर्फ उस पर रन हो सकता है और किसी टाइप ऑफ कंप्यूटर पर रन नहीं हो सकता।
सी लेवल लैंग्वेज हमें बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती है। बिल्ट इन फंक्शंस मींस लाइब्रेरी फंक्शंस। अब इसमें प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, जिसकी वजह से इनका लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस होता है और इन्हें सारी की सारी डेफिनेशंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करवाया हुआ है, यहाँ पे हमने फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, अब इनकी हमें यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम इनसे रेलेवेंट जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लेते हैं और इन फंक्शंस को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर कंट्रोल। अब असेंबली लैंग्वेज की तरह हम लोग सी लैंग्वेज में भी डिफरेंट प्रोग्राम्स जो से हम राइट डाउन कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक इस सी लैंग्वेज की है वो है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी जो वर्ड है वो मॉड्यूल से निकला है। सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स मीन हम इसमें अपने प्रोग्राम का जो पूरा का पूरा लॉजिक होता है उसको हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और इन्हें इंडिपेंडेंटली ही ट्रांसलेट किया जाता है। बेसिस फॉर सी प्लस प्लस, जो सी लैंग्वेज है ये सी प्लस प्लस की बेसिस है। इसमें जो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है प्रॉपरली ऑलमोस्ट वही सिंटैक्स जो है वो सी प्लस प्लस में फॉलो किया जाता है। जो फंक्शंस, जो मॉड्यूल्स, जो कमांड्स, जो स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं वो सारी के सारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। सो जिसके सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिसको सी लैंग्वेज का नॉलेज होता है, वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इजीली यूज़ कर सकता है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।